सूरज के पापा के सामने आई ईशा की मजबूरी और सच जानकर सूरज के पापा के उड़ गए होश और उन्होंने लिया बड़ा फैसला। जब सूरज के पापा देखते हैं कि ईशा बहुत परेशान दिख रही है और जरूर कुछ तो बात है जो वह अपने मन में छुपा रही है, तो उन्हें शक होता है कि यह लड़की ऐसा नहीं कर सकती, जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। इसके बाद सूरज के पापा ईशा से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना पापा मानती हो। यह सुनकर ईशा हाँ कह देती है। तब सूरज के पापा उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपना पापा मानती हो तो आज तुम्हें सच सच सब कुछ बताना होगा और तुम झूठ नहीं बोलोगी। इसके बाद ईशा हाँ कह देती है। तब सूरज के पापा उससे पूछते हैं कि आखिर आकाश के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या सच में आकाश तुम्हारा पति है। यह सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं और वह इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर सूरज के पापा को यकीन हो जाता है कि ईशा सच में किसी बड़ी मुसीबत में है। इसके बाद सूरज के पापा उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अब मुझे सब सच बता देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि सूरज को भी नहीं। इसके बाद ईशा सूरज के पापा को आकाश के साथ अपने रिश्ते का सच बताती है कि उसका आकाश से कोई रिश्ता नहीं है और वह उसके साथ सिर्फ मजबूरी में रह रही है क्योंकि उसने धमकी दी है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह उसकी माँ को मार देगा। ये सुनकर सूरज के पापा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह ईशा को गले लगाकर इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा सच मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब ईशा उनसे कहती है कि पापा जी, आप सूरज को यह बात मत बताइए, अगर आपने उसे बता दिया तो वह आकाश को नहीं छोड़ेगा और अगर आकाश को कुछ भी हुआ तो वह मेरी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद सूरज के पापा ईशा से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करके रहूंगा और तुम्हें आकाश से आजाद करवाऊंगा और इसके लिए मैं सूरज की मदद भी नहीं लूंगा, मैं खुद कुछ करूंगा जिससे तुम्हारी सारी मुसीबत खत्म हो जाए। इसके बाद सूरज के पापा फैसला लेते हैं कि वह ईशा की माँ को गुलाब सिंह और आकाश के चंगुल से आजाद करवा कर रहेंगे और इसके बाद ईशा भी हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। और इसके लिए अब सूरज के पापा एक बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं जिसमें वह सूरज से बात करते हैं, लेकिन सूरज को यह सच नहीं बताते कि मैं जिस महिला को छुड़वाने वाला हूं वह ईशा जी की मां है। और यहां पे अब सूरज अनजाने में ईशा जी की मां को गुलाब सिंह और आकाश के चंगुल से आज़ाद करवाने में लग जाता है। लेकिन यहां पे सूरज के पापा जब मन ही मन सोचते हैं कि अगर एक बार ईशा जी की मां यहां पर आ गई और गुलाब सिंह के चंगुल से आज़ाद हो गई तो इसके बाद मैं यह सच खुद सूरज को बता दूंगा और ईशा और सूरज भी फिर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर ताइमा होती है, वह ईशा के बहुत ज़्यादा खिलाफ होती है और ताइमा ईशा को बहुत परेशान करने लगती है। तो सूरज के पापा अब ताइमा के खिलाफ हो जाते हैं और सूरज के पापा घर के काम करवाने से ताइमा को मना कर देते हैं कि तुम ईशा से ऐसे काम नहीं करवा सकती। जिसके बाद यहाँ पे ताइमा के होश उड़ जाते हैं कि आखिर आप देवर जी क्यों इस लड़की का साथ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सूरज के पापा साफ साफ सभी को कह देते हैं कि ईशा इस घर की नौकरानी नहीं है, यह सूरज की सेक्रेटरी है और यह सूरज के ऑफिस का ही काम करेगी, घर का काम कोई इससे नहीं करवाएगा। इसके बाद में यहाँ पे सूरज भी देखता है कि पापा को जरूर कुछ तो ऐसी बात पता चली है जिससे कि अचानक से वो ईशा जी के प्रति बदल गए हैं, वरना पहले तो वो खुद भी ईशा जी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। तो क्या सूरज के सामने भी यहाँ पे ईशा जी की सच्चाई आ जाएगी और सच जानने के बाद सूरज क्या करेगा, देखना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।